नमस्ते बच्चों। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज की जो मेरी लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, एक या दो टॉपिक रहते हैं आपके, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद उसको रिवाइज करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मीन्स वो टाइट्रेशन जो पोटेंशियल से रिलेटेड होगी उसे क्या बोल देंगे, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजरमेंट भी बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर कर लेते हैं तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है उसके बेस पे चलता रहता है। जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसके अंदर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा जो यूज किया जाएगा कैलोमर इलेक्ट्रोड में। मींस कैलोमर इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा जो, वो क्या होगा, कैलोमर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, या क्या कौन सा, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है, या फिर तीसरा ग्लास इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, कैलोमर की है, तो इसे कैलोमर इलेक्ट्रोड ही बोल सकते हैं। देखो, अब जो कैलोमर इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल जब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो उसका कांस्टेंट रहता है। मींस इसका जो ईएमएफ है, इसका जो ई नोट है कैलोमर इलेक्ट्रोड का, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का ई नोट है वो कांस्टेंट रहेगा। ई है जो उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चेंज किसका होगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। कैसे चेंज होगा कि एक बीकर में जिसमें किसी कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन होगा उसके अंदर इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को डाला जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को डाला जाएगा और ऊपर यहाँ पे क्या लगाई होगी, ब्यूरेट। ब्यूरेट से क्या होगा, इसके अंदर दूसरा सॉल्यूशन डाला जाएगा। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन डालेंगे तो जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोड डिप है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इस इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्टिव में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। दोबारा से सुन ले, क्या है कि जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर कोई ना कोई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने बीकर में डाल रखा है उसके अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। इसको कंबाइन कर देते हैं किससे, कैलोमर इलेक्ट्रोड से, कि एक तरफ कैथोड हो जाए एक तरफ एनोड हो जाए। सेल भी तो कंप्लीट करना है ना। अब जो अननोन कंसंट्रेशन का HCl है या फिर कोई भी सॉल्यूशन, HCl नहीं कोई भी सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या कर देंगे, हमारी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड डिप ब्यूट से कोई सॉल्यूशन डालेंगे, कंसंट्रेशन चेंज होगी। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो ईएमएफ भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ तो हमारा क्या है, ईएमएफ जो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं टाइट्रेशन जो ब्यूरेट है उसके अंदर से सॉल्यूशन डाल रहा हूँ बीकर के अंदर, जिसके अंदर अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, जिसको मेरे को देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका ईएमएफ चेंज होगा जब मैं ब्यूरेट से क्या डालूंगा, उस सॉल्यूशन को डालूंगा। और साथ में वॉल्यूम कितना ऐड कर रहा हूँ, मान लो मैंने ब्यूरेट से डाला 0.5 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 0.5 का, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का, फिर इसके रिस्पेक्ट में कितना ईएमएफ चेंज हुआ। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव में जहां पे अब्रप्ट चेंज होता है, ठीक है, एकदम से ईएमएफ का चेंज होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या बोल देंगे, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट। कब, जब क्या होगा, अब्रप्ट चेंज होगा। किसका चेंज होगा, अब्रप्ट, ईएमएफ का। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट। उस एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम को हम, जैसे टाइट्रेशन हम बीएससी फर्स्ट ईयर में करते थे, N1 इज V1 इज इक्वल टू N2 V2, तो यहाँ पे जो इस एंड पॉइंट के रिस्पेक्टिव में वॉल्यूम होगा वो यहाँ पुट करूंगा। कंसंट्रेशन जो ब्यूरेट के अंदर से सॉल्यूशन डाल रहा हूँ मेरे को पता है, तो जो बीकर के अंदर है उसको मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम तो मेरे को पता होगा ना कितना लिया है। कंसंट्रेशन में देख लूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा, इस हिसाब से मैं ये जो क्वांटिटेटिव टर्म में
इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लूंगा कि बीकर के अंदर HCl कितना प्रेजेंट है। ये क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का मेन बेसिक है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है 3 टाइप्स की होती है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। जो 3 टाइप्स हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है जो एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड क्या है, प्रेसिपिटेशन। मैं तीनों को एक साथ ही करवा दूंगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी यूज होती हैं। प्रैक्टिकल में जैसे अब आपके फाइनल ईयर जो आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे वहां पे जो प्रैक्टिकल होंगे वहां पे आपको एसिड बेस टाइट्रेशन जिसमें कंडक्टोमीटर यूज होगा, वो टाइट्रेशन जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वहां यूज होगी, उसका ग्राफ भी वहां बनेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा भी कि ग्राफ क्यों बना रहे हैं, किस बेस पे बना रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे समझ ले जो आपको आगे काम आ जाए बीएससी फाइनल ईयर के अंदर। तो मैं क्या बता रहा था, 3 टाइप्स हैं, ठीक है, जो हमारी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है। जो मेन बेसिक है, मेन प्रिंसिपल है, वो सबका सेम है। एसिड बेस टाइट्रेशन में होगा क्या, वही एक तरफ तो मेरी, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साफ साफ डायग्राम बना के आओगे, डायग्राम जरूरी है। मैं यहाँ पे वैसे ही रफ बना रहा हूँ कि एक तरफ तो मेरी क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ वो बीकर जिसके अंदर अननोन कंसंट्रेशन का HCl है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सेल डाल दिया है या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड डाल दी है इस अननोन HCl सॉल्यूशन के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, बाय द ब्यूरेट, ब्यूरेट से क्या करूंगा, यहाँ पे NH सॉल्यूशन ऐड करूंगा। NH सॉल्यूशन ऐड करूंगा तो क्या होगा, HCl की कंसंट्रेशन चेंज होगी। HCl की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो जो इस इलेक्ट्रोड का EMF है वो भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, आपको भी पता है कि अगर मेरे को सिंगल इलेक्ट्रोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखूं, और हाइड्रोजन को जब रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस में चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, देखो E इज इक्वल टू E नॉट 0.0591 log 1/H पॉजिटिव आएगा, ऊपर लेके जाऊंगा ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट माइनस का 0.0591 pH। तो देखो जैसे जैसे NH डालूंगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेंज होगी, pH चेंज होगी, तो जो हमारा E है वो क्या होगा, सेल का चेंज होगा, ठीक है ना। कि जैसे जैसे pH चेंज होगी, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन चेंज होगी, pH तो चेंज होगी ना, pH चेंज होगी तो हमारा E भी चेंज होगा, और हमारा E चेंज होगा तो क्या होगा, हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और इसका ग्राफ कैसा आएगा वो देख लें एक बार कि क्या होगा। स्टार्टिंग में तो जैसे HCl है, EMF स्लोली स्लोली चेंज होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अब्रप्ट शार्प चेंज होगा और उसके बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज। अब्रप्ट जहां पे चेंज होगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एंड पॉइंट, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि ब्यूरेट में से कितना वॉल्यूम NH का लगा इस चेंज को लाने के लिए, इस अब्रप्ट चेंज को, इस स्टीपेस्ट कर्व को लाने के लिए कितना वॉल्यूम NH का लगा, ठीक है। इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही हम रिलेशन अप्लाई कर देंगे, N1V1 N2V2, तो मैं क्या निकाल दूंगा, HCl की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ इस बेस पे, ठीक है। मेन बात क्या है कि आपको ये सारा का सारा समझ में आए, नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लगाते हैं वो मैंने बता रखा है, ठीक है। और HCl में जब NH डालेंगे तो क्या होगा, साल्ट फॉर्म होगा NaCl, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब HCl जितना यूज होना था हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेंगे, तो थोड़ा बहुत कंडक्टेंस सॉरी EMF क्या करेगा, वेरी करेगा विद कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, तो वो इसलिए अब्रप्ट चेंज के बाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है ग्राफ के अंदर। रिडॉक्स के अंदर क्या होगा, रिडॉक्स में क्या होगा, एक तरफ तो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ही, दूसरी तरफ मैं क्या लूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि फेरिक आयन का सॉल्यूशन किस में लूंगा, बीकर के अंदर। ब्यूरेट में किसका लूंगा, सैरिक का ले लूंगा, ठीक है ना, सैरिक मींस +4 के अंदर। जब सैरिक डालूंगा इस फेरिक आयन के सॉल्यूशन के अंदर बाय द ब्यूरेट तो क्या होगा,
फेरिक आयन की क्या होगी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, उसी हिसाब से क्या होगी फेरिक आयन की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल देखो, समझना है तो देखो कैसे, मान लो जो हमारा आयरन है Fe है उसकी होती है ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा फेरस से जो सॉल्यूशन में है कहाँ चेंज हो जाएगा, फेरिक के अंदर। और अगर फेरिक की रिडक्शन होगी तो क्या होगा, +3 से फेरस से कहाँ फेरिक में चेंज हो जाएगा, उल्टा लिख दिया ना, +4 से +3 में क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगी रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। और इसके रिस्पेक्ट में भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब अब्रप्ट चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, रिडॉक्स टाइट्रेशन का। थर्ड आप खुद ही समझ जाओ, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मींस प्रेसिपिटेट बनेंगे कैसे, एक तरफ तो कैल्शियम इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बीकर के अंदर। यहाँ क्या ले लूंगा मैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर देखो सिल्वर की इलेक्ट्रोड डिप की गई है इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। सिल्वर की इलेक्ट्रोड डिप करूंगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगी, अगर ऑक्सीडेशन की बात करूं तो कैसे होगा, सिल्वर Ag चेंज इन Ag पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रॉन, तो उस पे आप नर्नेस्ट इक्वेशन लगा लोगे इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख के। ठीक है, अब जैसे ही बाय द ब्यूरेट KCl डालना स्टार्ट करूंगा तो क्या होंगे, AgCl के प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। AgCl के क्या हो जाएंगे प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट, तो जो सॉल्यूशन के अंदर Ag पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी, डिक्रीज होगी। उसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे और जहां एंड पॉइंट अब्रप्ट चेंज आएगा उसको एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट मानकर हम उसके रिस्पेक्टिव में वॉल्यूम देख लेंगे कि मैंने KCl कितना डालना है, और फिर नॉर्मेलिटी का रिलेशन लगा के हम निकाल लेंगे कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कितना था। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, उनके 3 टाइप है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती है, जो कंपलसरी पार्ट आता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपको करनी जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम आप साफ साफ बना के आओगे। इसका बेनिफिट क्या है, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेनिफिट क्या है। देखो, अगर कलर्ड सॉल्यूशन है, अगर हम सिंपल वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते थे उसमें क्या करते थे, इंडिकेटर यूज करते थे, है ना, अगर कलरलेस सॉल्यूशन था, कलर्ड था तो हमें दिक्कत आती थी। इसमें कलर का कोई चक्कर नहीं है ना, कलर्ड हो ना हो, हमें तो सिर्फ कंसंट्रेशन देखनी है अकॉर्डिंग टू EMF, ऑन द बेसिस ऑफ EMF। ठीक है, तो ये क्या है, एज कंपैरिजन टू वॉल्यूमेट्रिक जो हमारी टाइट्रेशन थी उससे ज्यादा बेटर है हमारी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि हम सिर्फ EMF को ही चेंज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।